जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 30 मार्च के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 मार्च के करंट अफेयर्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है ये तो, ठीक है ना। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का नए महानिर्देशक किसे बनाया गया है फ्रेंड, ठीक है ना। ये बने इनके नए महानिर्देशक, तो इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है ऑप्शन बी गिलबर्ट एफ होंगबो, ठीक है। इनको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिर्देशक चुन लिया गया है। इससे पहले फ्रेंड ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं टोगो देश के, ठीक है। 2008 से 12 तक के बीच में इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं ये। तो इनको अक्टूबर 2022 में ये इसका पदभार संभालेंगे, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है ये अफ्रीका के पहले ऐसे ये सदस्य बने हैं जो चुने गए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इनको चुना गया उसके लिए, ठीक है। अगर हम बात करें अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ये आपके में क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। आपको लिखा दिख रहा होगा 1919 में इसकी स्थापना की गई थी, ताकि जो भी इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन के जो भी कार्य किया जा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो इसके द्वारा किया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है वेरी वेरी। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मार्च 2022 में किसने TEJAS यानी कि ट्रेनिंग फॉर एमेरिटस एंड स्किल्स कार्यक्रम शुरू किया है फ्रेंड। किसने ये कार्यक्रम चालू किया है, तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुराग ठाकरे द्वारा। अनुराग ठाकुर द्वारा ये किया गया है, ठीक है। सो अनुराग ठाकुर जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। 27 मार्च 2022 को उन्होंने ट्रेनिंग फॉर एमेरिटस जॉब्स फॉर स्किल्स कार्यक्रम शुरू किया है। वह प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडियन इंटरनेशनल परियोजना है ये, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। ये एक इंटरनेशनल परियोजना है जिसके अंदर हम जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उनको किस तरीके से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, ये उसके उद्देश्य से परियोजना चालू की गई। इसका उद्देश्य भारतीयों को कौशल प्रमाण पत्र और विदेशों में रोजगार देना है। तेजस एक का उद्देश्य, ये जो तेजस जो स्कीम है इसका उद्देश्य है कि भारतीय कार्यबल में UAE में कौशल और बाजार की आवश्यकताओं के लिए सक्षम बनाने के लिए इस कार्यक्रम को इसको बनाया गया है, ठीक है। तो याद रखना ये कार्यक्रम जो है एक प्रवासी भारतीयों के लिए उनको प्रशिक्षित करना है, और यहाँ पे पूरी जानकारी लिखी है इसके बारे में जो आपको एक बार पढ़ लेनी है। ये फ्रेंड इसमें एडिशनल कुछ इंपॉर्टेंट जुड़ी गई हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे इस कार्यक्रम का महत्व क्या है, परियोजना का किससे ज्ञापन है, कहाँ से इसका टाइप्स हैं, सब चीज़ यहाँ पे लिखी गई हैं जो आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया फ्रेंड। तो फ्रेंड ये स्टॉकहोम जल पुरस्कार एक तरीके से कहते हैं कि नोबेल पुरस्कार के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो ये इस साल किसे दिया गया फ्रेंड, आप इनको देखने की पिक्चर देख रहे होंगे। तो इनका जो नाम है वो है प्रोफेसर विलग्रेड बुटर्स, ठीक है। इनको ये ऑप्शन जी जो है इनका राइट आंसर होगा, इनको ये प्रदान किया गया है, ठीक है। तो याद रखना 2022 का जो स्कॉट होम जल पुरस्कार है प्रोफेसर विलफ्रेड बुटर्स को ये प्रदान किया गया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उन्होंने वाष्पीकरण को मापने के लिए सटीक तरीका इजाद किया है, और ये पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन में भूमिका निभाता है, जो सटीक अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि वर्षा कैसे विकसित हो सकती है, ठीक है। तो इन्होंने इसकी जो कार्य किया इसके तहत में इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो नाम याद रखना विलफ्रेड। और यहाँ पे स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्था के बारे में पूरा लिखा गया है कि वो क्या है, किस फील्ड में क्या है, काम करती है, किन किन चीज़ों पर ध्यान रखती है। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे लिखी गई है जो आपको पढ़ लेनी है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, गुजरात के किस जिले में आदि बाजार आदिवासी संस्कृति और व्यंजनों की भावना का उत्सव का उद्घाटन किया गया फ्रेंड। कहाँ पे किया गया ये, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कावड़िया में, ठीक है ना। कावड़िया में इस उत्सव का आयोजन किया गया है। तो याद रखना है आदि बाजार आदिवासियों संस्कृति और व्यंजनों की भावना का उत्सव है जो 26 मार्च 2022 को गुजरात के नर्मदा जिले के कावड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी से किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, बाकी इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको पढ़ लेना है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में 94वां ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की गई। इस संबंध में निम्नलिखित आपको कथन दिए गए हैं जो आपको बताने इसमें से सही कौन से हैं। तो सर्वश्रेष्ठ इसमें फिल्म कोड़ा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया, पहला ऑप्शन। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को प्रदान किया गया है। थर्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार
जेसिका चेस्टन को प्रदान किया गया फ्रेंड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है ना, ये जो तीनों ही है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रही है कोडा रही है सबसे सर्वश्रेष्ठ। इस साल के जो अभिनेता रहे हैं वो विल्म स्मिथ रहे हैं। आपने एक खबर भी देखी होगी, विल्म स्मिथ ने एक एंकर के चांटा मार दिया था, तो आपने देखा होगा वो। तो इस साल के जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो रही हैं वो विल्म स्मिथ रही हैं, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो रही हैं जेसिका चेस्टन रही हैं। ठीक है, तो याद रखना 110% ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 94वां ये ऑस्कर अवार्ड था, और इनको ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जिनको दिए गए हैं वो यहाँ पे इनके नाम आएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे भी नाम लिखे गए हैं, आपको पता होना चाहिए। फिल्म सर्वश्रेष्ठ के लिए कोडा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विल्म स्मिथ, अभिनेता विल्म स्मिथ। ठीक है ना, फिल्म किंग रिचर्ड के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, ये नाम याद रखना, बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी जो आपको पढ़ लेनी है एक बारी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी लिस्ट फ्रेंड आपके सामने है, ये आपको नोट डाउन कर लेनी है, इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, 2-3 जो ऊपर के हैं नाम और अभिनेत्री अभिनेता के नाम, ताकि आपके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन है आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो बच्चे DT+P की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ ईशान मंथन महोत्सव? तो फ्रेंड किस राज्य में हुआ ये, किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली में। नई दिल्ली में ये महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री पर्यटन और डॉनर मंत्री जे किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्सव पूर्व का आयोजन किया था ये। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट याद रखना। तो ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड पूरा उत्सव रहता है, जिसके अंदर डिफरेंट तरीके के इसके अंदर उनके फोक डांस रहते हैं, तो वो सबको आयोजित किया जाता है। ठीक है, संगीत हो गया, लोक नृत्य हो गया, हस्तशिल्प, तो एक अपनी पूरी वहाँ की जो नॉर्थ ईस्ट की जो भी एक संस्कृति है पूरी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये जो ये महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य है ये केंद्र शासित प्रदेश है भारत का पहला स्टील रोड बनाया गया है फ्रेंड? तो फ्रेंड किस राज्य में बनाया गया ये? वो है गुजरात। ठीक है ना, गुजरात के अंदर पूरी तरह से स्टील के कचरे से बनी एक सड़क है जो सतत विकास में सर्वोच्च उदाहरणों में से एक है। आर्सल मित्तल निपॉन स्टील इंडिया ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, भारत केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CIR और सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के साथ स्टील स्लैग रोड बनाया। ठीक है ना, क्योंकि ये स्टील स्लैग जो था बहुत ज़्यादा वेस्ट और अपशिष्ट के रूप में पड़ा हुआ था, तो इससे काफ़ी इंडस्ट्रीज परेशान हो चुकी थी। तो इसका फाइनली सड़क बनाने के उपयोग में इसको लाया गया है। इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है ताकि इसे सड़क बनाई जाए और उसके ऊपर गाड़ी दौड़े। तो ये पहली बार हुआ है जो भारत के अंदर, ये गुजरात के अंदर हुआ है। तो ठीक है, याद रखना, पहला जो ये बना है स्टील रोड ये गुजरात के अंदर बना है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। ठीक है ना, यहाँ पूरी जानकारी लिखी गई है जो आपको बारी पढ़ लेनी है इसमें। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लेना। किस IIT में एक पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत राष्ट्र को समर्पित किया फ्रेंड? वो कौन सा है IIT? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT खड़गपुर ने। IIT खड़गपुर ने ये काम कर दिया है और पेटास्केल सुपर कंप्यूटर शक्ति को 28 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत राष्ट्र को समर्पित करा है। यह सुविधा उच्च शक्ति उपयोग प्रभावशालीता प्राप्त करने के लिए RDTX आधारित कुशल शीतल प्रणाली की उपयोग करने में अग्रणी होगी। ठीक है ना, अब हमारे जो भी एक्सेसिव डाटास को ईजिली हम रीड कर पाएंगे इसके थ्रू। कोई भी तरीके का अगर हमें जानकारी चाहिए होगी, चाहे मौसम विभाग से हो, चाहे किसी भी तरीके की जानकारी रहेंगी, या वो हमारे पास हमारी शक्ति परम जो है उसके थ्रू अब हमें मिल पाएगा। तो इसे IIT खड़गपुर ने राष्ट्र को समर्पित करते हुए इसका प्रत्यापित कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपको एक बार पढ़ लेनी है। फ्रेंड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ी गई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, तो ये पूरी की पूरी आपको पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, किस मार्च में राजस्थान राज्य स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया फ्रेंड? तो वह राइट आंसर सी, 30 मार्च को राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, भारत में अगर हम भौगोलिक या हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ राजस्थान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर निकलती है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, काफ़ी बार एग्जाम में आता है तो बहुत थोड़ा सा पार्ट में टच होता है, तो राजस्थान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। ठीक है, बाकी यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसका गठन कैसे हुआ, कैसे उसकी स्थापना हुई, यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको एक बार पढ़ लेनी है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्च 2022 में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड ये किसने करा है? तो हमारे गृह मंत्री
अमित शाह द्वारा ये किया गया है, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 22 मार्च को ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC का उद्घाटन किया है, जिसके अंतर्गत 2000 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और मॉनिटरिंग की जाएगी किस चीज़ के लिए। तो ये चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया था, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आयोजन इसका जो उद्घाटन है किसने किया है, अमित शाह द्वारा किया गया है। यहाँ पूरी चीज़ें लिखी गई हैं इसके बारे में, ठीक है, पढ़ लेना एक बारी। और आप देख सकते हो इस तरीके उद्घाटन करते हुए, तो ये चंडीगढ़ की में ये उद्घाटन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की वीडियो के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स अपडेट मिलते रहें। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।